हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण से संबंधित है। शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली। शिक्षक भर्ती टीटी एसटीटी अंक पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज। तो टीटी एसटीटी अंक पर 60% वेटेज और एकेडमिक को 40% वेटेज दिया जाएगा। जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। तो कैबिनेट से अभी पास नहीं हुआ, अब जाएगा कैबिनेट में तो वहाँ से पास होगा। अभी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती थी बहाली। भर्ती का नया फार्मूला ये होगा। कक्षा 1 से 5 में देखेंगे तो मैट्रिक इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा। तो कक्षा 1 to 5 में जैसे मेधांक बनेगा तो मैट्रिक इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर जो है कुल मेधांक आएगा। इसका 40% निकाला जाएगा। उसके बाद बीटेट या सीटेट के कुल अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। वहीं पे कक्षा 6 to 8 में देखेंगे तो स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसका 40% निकाला जाएगा। फिर टीटी के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। वहीं पे देखेंगे कक्षा 9 to 10 में तो स्नातक व प्रशिक्षण के प्राप्तांक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकालेंगे। उसके बाद फिर एसटीटी के अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़ मेधा सूची बनेगी। वहीं पे देखेंगे तो 7वें चरण से पहले जो भी भर्तियां हुई तो उसमें कैसे बना मेधांक। तो कक्षा 1 to 5 में देखेंगे तो मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधांक बनता था। इसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% तक 2 अंक, उसके बाद 70 से 80% तक 4 अंक, उसके बाद देखेंगे तो 80 से 90 वाले को 6 अंक और 90 से अधिक पर 10 अंक का वेटेज मिलता था। वहीं कक्षा 6 to 8 में देखेंगे तो मैट्रिक इंटर स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों में 4 से भाग देकर कुल मेधा अंक बनता था। इसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% तक 2 अंक, उसके बाद 70 से 80% तक 4 अंक, उसके बाद 80 से 90 तक तो 6 अंक, उसके बाद 90 से अधिक पर 10 अंक का वेटेज मिलता था। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीटी और एसटीटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे खत्म कर दिया गया था। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। वहीं हाई स्कूलों में 75 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्तियाँ सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली को रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। इस न्यूज़पेपर को देखेंगे तो इसमें भी वही बात है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। पात्रता परीक्षा पर 60 व शैक्षणिक योग्यता पर होंगे 40% अंक। संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 से 12वीं कक्षा तक के तकरीबन 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रशिक्षण के योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर या फिर डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमावली 2022 का ड्राफ्ट करीब तैयार कर लिया है। इस नियमावली पर अंतिम रूप से कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त अंत तक आने की संभावना है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए तकरीबन 75 से 80 हज़ार रिक्ति सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। हालांकि प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के लिए
तक के लिए वास्तविक रिक्ति सभी जिलों से नहीं मिल सकी है। प्रारंभिक स्कूलों के लिए जो जिलों से 1,29,000 की रिक्ति भेजी गई थी, इसमें सुधार के बाद माना जा रहा है कि 80 से 1 लाख तक रह सकती है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह 26 अगस्त तक पूरी होनी है। इसमें 20,000 से अधिक पद जो है रिक्त रहने का अनुमान है।